यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने के लिए बुलाए गए उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। सत्ता पक्ष जहां हर हाल में यूसीसी को इस विशेष सत्र में पास करना चाहता है, तो वहीं यूसीसी को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल जवाब में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसको लेकर उसने खासी रणनीतियां भी तैयार की है, जिसमें कांग्रेस को बसपा का भी साथ मिल रहा है। एक दशकों से एक बड़ा वर्ग देश में एक समान कानून लागू करने की वकालत कर रहा है। केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा वर्षों से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का अवसर देख रही है। ऐसे में छोटे से राज्य उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने का बड़ा फैसला ले लिया है। उसके इस फैसले पर देश और दुनिया की निगाह है। यूसीसी की विशेषज्ञ समिति के गठन से लेकर इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने और इसे सौंपे जाने तक हर पड़ाव केंद्रीय नेतृत्व की निगाह से गुजरा है। अब वह यह देखेगा कि सरकार इसे किस कुशलता के साथ लागू करती है। जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड में खुली इस खिड़की से निकलने वाली यूसीसी की हवा दूसरे राज्यों में भी तभी अपना असर छोड़ेगी जब ये उत्तराखंड में अपना रंग दिखाएगी। धामी सरकार के लिए यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाने के साथ इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की अगली चुनौती है। यूसीसी पर विपक्ष ने मजबूत रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अपनी सरकारी आवास पर कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक बुलाई हुई है। बैठक में धामी सरकार द्वारा लाए जा रहे समान नागरिक संहिता विधेयक को लेकर खासतौर पर रणनीति बनेगी। इस पर मंथन करने को आर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल, हीरा सिंह बिष्ट, नवप्रभात मंत्री प्रसाद नैथानी, दिनेश अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नेगी समेत सभी वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया है। बैठक में यूसीसी के अलावा भू कानून, कानून व्यवस्था समेत कई अन्य मुद्दों को विपक्ष धार देगा। वहीं कांग्रेस के साथ बसपा भी विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी को लेकर सरकार को घेरने का पूरा मन बना चुकी है। बसपा नेता मोहम्मद शहजाद का कहना है कि भाजपा का हर फैसला चुनावी लाभ के लिए होता है। अब देखना होगा कि विधानसभा के विशेष सत्र में सरकार यूसीसी को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब किस तरह देती है और कब तक राज्य में यूसीसी को लागू करवाने में सफल हो पाती है। देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए बड़े गर्व की बात है कि पूरे देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है जहां समान आचार संहिता लागू करने की आगे बढ़े और बाकायदा राज्य के सर्वोच्च सदन में इसकी लेकर चर्चा होकर के पास होने की संभावना भी है। तो ये पहला राज्य होगा देश का, तो ये इस राज्य के लिए बड़े गर्व की बात है। मैं वहाँ नहीं जा पाया मैं, क्योंकि मेरे बहुत से कार्यक्रम थे। सुबह से ही 8 बजे से ही क्षेत्र में चल रहे हैं और वो जो समान नागरिकता वाला है तो उसमें क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी, क्या कुछ चाहते हैं उत्तराखंड? नहीं, देखो पहला राज्य बने, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहल की और उत्तराखंड को उत्तराखंड प्रदेश को पहला उत्तर भारतवर्ष का राज्य बनाने के लिए इस नियम के तहत ये जो हमारा ड्राफ्ट आया है उसमें लागू करने के लिए जो उन्होंने किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। तो ना तो मेरे को चर्चा करनी है, ना मेरे समर्थन लेना है, मुझे सदन चलाना है और इसमें सरकार अपना कार्य कर रही होगी, ऐसी मुझे आशा है। आप अगर मुझे देखते आए हैं और शायद 2 साल से मीडिया कहीं ना कहीं मुझे देख ही रही होगी, मैं यूसीसी की पक्षधर हूँ और मैं मानती हूँ, खासकर महिला होने के नाते मैं इस चीज़ को पूरी तरह से मानती हूँ कि अगर इस देश में किसी को इस कानून की ज़रूरत है, वो इस देश की किसी भी जाति, किसी भी धर्म की महिला है। और मैं अत्यंत खुश होंगी कि इंडिपेंडेंस के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा प्रदेश होगा जो यूसीसी को पास करेगा। तो गौरवपूर्ण समय है, हम सबको खुश होना चाहिए कि हमको ये दायित्व दिया गया है कि एक बार फिर हम इतने बड़े देश को एक ऐसी चीज दे पाए जिससे कि देश में एक कानून बन पाए। 2022 का विधानसभा चुनाव जब चल रहा था और जब सरकार को या सत्ता में बैठे हुए लोगों को, भाजपा को ये लगा कि हम चुनाव परास्त हो सकते हैं, तो चलते हुए चुनाव में उन्होंने प्रदेश के अंदर यूसीसी लाने का वादा किया। उसके बाद कार्यकाल बढ़ता रहा समिति का जो है, और अंतोगत्वा जो है सरकार 6 तारीख को जो इसे ले करने की बात कह रही है। अब जब ले होगा तब उसको देखेंगे और अपनी बात कहेंगे। कुछ सरकार ये भी कहती है, सुझाव लिए गए सर, आपसे पूछा गया था? नहीं, हमसे तो कोई सुझाव नहीं लिए गए।
लिए गए या नहीं लिए गए, लेकिन ड्राफ्ट जब तक सामने नहीं आएगा तब तक क्या कहा जा सकता है। सुझाव तो बहुत सारे लोगों से लिए गए, उन तमाम सुझावों को तो मुझे नहीं लगता है कि उस ड्राफ्ट में जगह मिल पाई होगी, लेकिन जो अनंतिम रूप में आया है उसको देखने के बाद ही कुछ कह पाएगी। लेकिन सरकार जिस तरीके से कह रही है कि